इस वक्त की सबसे बड़ी सियासी खबर यवतमाल से सामने आ रही है, जहां वणी के युवा नेता और एडवोकेट कुणाल चौरड़िया ने बीजेपी को बड़ा झटका देते हुए शिवसेना सिंधे खुद ज्वाइन कर लिया है। यह ज्वाइनिंग खुद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में हुई, जहां शिंदे ने कुणाल चौरड़िया को शिवसेना का साफा पहनाकर पार्टी में उनका जोरदार स्वागत किया। खास बात यह रही कि इससे पहले उनके पिता बीजेपी छोड़कर शिवसेना में शामिल हो चुके हैं और अब पिता पुत्र दोनों एक ही साथ शिवसेना की मजबूती बनते नजर आ रहे हैं। इस राजनीतिक घटनाक्रम के बाद वणी नगर परिषद चुनाव की तस्वीर भी पूरी तरीके से बदलती दिखाई दे रही है। दरअसल यवतमाल जिले के वणी में राजनीति उस वक्त पूरी तरह गर्मा गई जब जिले के युवा और तेज तर्रार नेता कुणाल चौरड़िया ने आधिकारिक रूप से बीजेपी को अलविदा कहकर शिवसेना शिंदे गुट में प्रवेश कर लिया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद मौजूद रहे, जिन्होंने कुणाल चौरड़िया को शिवसेना का साफा पहनाकर पार्टी में शामिल कराया और उनके उज्जवल राजनीतिक भविष्य की शुभकामनाएं दी। कुणाल चौरड़िया पेशे से एडवोकेट है और लंबे समय से सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बीजेपी में उन्हें और उनके पिता विजय चौरड़िया को वह सम्मान नहीं मिल रहा था जिसके वे हकदार थे और जहां सम्मान न हो वहां से चले जाना ही बेहतर होता है। यही कारण है कि उन्होंने शिवसेना शिंदे गुट का दामन थामा। बातचीत के दौरान कुणाल चौरड़िया ने यह भी साफ कहा कि अब उनका पूरा ध्यान वणी नगर परिषद चुनाव पर है और वे शिवसेना की उम्मीदवार पायल तोड़साम को जिताने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। उन्होंने कहा कि वणी का विकास सिर्फ शिवसेना ही कर सकती है और पायल तोड़साम एक पढ़ी लिखी, संस्कारी और ऊर्जावान महिला है, जो अगर नगर अध्यक्ष बनती है तो यह पूरे वणी शहर के लिए गर्व की बात होगी। कुणाल के इस फैसले को वणी की राजनीति में एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है और इसका सीधा असर आने वाले चुनाव पर पड़ता नजर आ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम बात यह है कि कुणाल चौरड़िया के पिता विजय चौरड़िया पहले ही बीजेपी छोड़कर शिवसेना में शामिल हो चुके हैं और अब पिता पुत्र दोनों शिवसेना के लिए वणी में मजबूती से काम कर रहे हैं। विजय चौरड़िया लंबे समय से वणी की राजनीति में सक्रिय रहे हैं और उनकी पकड़ जमीनी स्तर पर बेहद मजबूत मानी जा रही है। वहीं कुणाल चौरड़िया युवा वर्ग की पहली पसंद बनते जा रहे हैं। दूसरी ओर पायल तोड़साम को लेकर भी दोनों का साफ कहना है कि वे एक शिक्षित, संस्कारी और कर्मठ महिला है, जिन्होंने खेल के क्षेत्र में महाराष्ट्र का नाम रोशन किया और अब राजनीति में भी वे वणी को एक नई दिशा देने का मादा रखती है। ऐसे में विजय चौरड़िया, कुणाल चौरड़िया और पायल तोड़साम की यह तकड़ी वणी की सियासत में एक नई ताकत बनकर उभरती दिखाई दे रही है। बीजेपी छोड़कर शिवसेना में कुणाल चौरड़िया की एंट्री को वणी ही नहीं बल्कि पूरे यवतमाल जिले की राजनीति में एक बड़े संकेत के रूप में देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में इसका असर नगर परिषद चुनाव के नतीजों पर क्या पड़ता है यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि इस राजनीतिक बदलाव ने चुनावी मुकाबले को और भी दिलचस्प बना दिया है। अगर आप चाहते हैं कि यवतमाल, वणी और पूरे महाराष्ट्र की हर बड़ी राजनीतिक हलचल आपको सबसे पहले और सबसे सटीक मिले तो अभी खबर 24 एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्ची खबर हर आम आदमी तक पहुंच सके। आपण करीत आहोत आपल्या सर्वांच्या साक्षीने हा प्रवेश होत आहे कुणालजी विजय चौरड़िया यांचा हा पक्ष प्रवेश नो रिझन ऑन स्पॉट डिसिजन याचं मूर्तिमंत उदाहरण याची डोळ आपण बघितलं असे आदरणीय एकनाथरावजी शिंदे आणि यानंतर जे प्रवेशाकरिता मी आमंत्रित करते वृषाली मुंजेकर, सचिन देशपांडे, महावीर कटारिया, जयंत पांडे, नीरज चौहान, आशीष गुप्ता या सर्वांना मी मंचावरती आमंत्रित करते। यांचा पक्ष प्रवेश इथे होत आहे। इस वक्त मेरे साथ कुणाल चौरड़िया जी हैं। कुणाल चौरड़िया जी ने आज ही भाजपा को राम राम कहा और राम राम कहते ही वो शिवसेना सिंधे गुट में आ गए हैं। तो सबसे पहले स्वागत है खबर 24 एक्सप्रेस में आपका। और हम जानना चाहेंगे कि मतलब पहले भाजपा में थे आप, जिला उपाध्यक्ष थे और काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे, ऐसा क्या हुआ कि शिवसेना में आपको आना पड़ा? जी, भारतीय जनता पार्टी में जिले में काम करते समय काफ़ी अच्छा अनुभव था मेरा, पर जब से स्वराज्य संस्थाओं के इलेक्शंस की बात आई तो यहाँ के जो स्थानिक
नेता लोग हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं मुझे पार्टी से बाहर निकाल फेंकने की एक युक्ति बना ली थी और उसके लिए सतत वो मेरा बहिष्कार कर रहे थे। और मेरा ये मानना है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, कहीं ना कहीं वनी में पार्टी ने अपना अस्तित्व खोया है और एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बनकर रह गई है, जिसको मैंने अपने शब्दों में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी वनी में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी भूतपूर्व जनता पार्टी बन चुकी है। तो ऐसा सब जब चल रहा था तो इतना अपमान सहकर वहां रहना मुझे योग्य नहीं लगा और इसीलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी से राजीनामा देते हुए उस पक्ष को राम राम कर कर आज जब हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना के हमारे नेता श्री एकनाथ जी शिंदे साहब का जब आज बंगनी में संकल्प सभा थी, तो उसी दौरान उन्होंने मुझे अपने पक्ष में शामिल किया और मुझ पर यह दायित्व उन्होंने सौंपा। मैं उनकी दी गई संधि का निश्चित रूप से सोना करूंगा और वनीकर जनते की सतत सेवा किसी भी पक्ष में मैं क्यों ना रहूं, हमेशा करता रहूंगा। जय भवानी, जय शिवाजी। अच्छा, यहाँ पर आप स्पोर्ट्स में इसके अलावा बहुत सारे कार्यक्रम करते रहे, लेकिन ऐसा क्या रहा कि भाजपा में आपको वो बुलाते नहीं थे? जिला उपाध्यक्ष होने के बावजूद भी आप लोगों को इनवाइट नहीं करना या सभाओं में नहीं बुलाना, तो ये कहीं ना कहीं मतलब आपके ऊपर एक षड्यंत्र तरीके से रचा जा रहा था? जी, आप जानते होंगे कि मेरे पिताजी ने भी हाल ही में पहले शिवसेना शिंदेगढ़ में प्रवेश लिया था और इस बात की जानकारी उनको थी। तो मेरे पिताजी के साथ भी उनका वर्तन कुछ ऐसा ही रहा था और उसकी वजह से उन्होंने भी इस तरह की ऐसा निर्णय लिया था। और पिताजी के साथ की गई जो घटना है वही उन्होंने मेरे साथ दोहराने की कहीं ना कहीं कोशिश की, वही षड्यंत्र, वही सारे पैतरे उन्होंने मेरे पर भी आजमाए और निश्चित रूप में वो उनके पैतरों में सफल हुए और उनके इन पैतरों से, इन ऐसे कृत्यों से मैं मन से तो नहीं कहूँगा पर जबरदस्ती मुझे भारतीय जनता पार्टी छोड़नी पड़ी। पर मैं मेरे इस निर्णय से फिर भी खुश हूँ। आज मैं शिंदे साहब की इस शिवसेना में आज मैं कार्यरत हुआ हूँ। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ युति में ये पार्टी काम कर रही है और अब मुझे लगता है कि हम मोदी जी के ही नहीं बल्कि उसमें बाला साहब ठाकरे इनके भी विचार जोड़कर साथ में एक मजबूत काम कर सकेंगे। अभी आप व्यस्त दिख रहे हैं, बस आपका अंतिम मैं सवाल लेना चाहूँगा कि अभी शिवसेना में शामिल होकर आप किन मुद्दों पर यहाँ पर काम करने वाले हैं? वनी में या यवतमाल में काम करेंगे? क्या जिम्मेदारी आपको दी गई है शिवसेना की तरफ से? जी, मेरा हाल ही प्रवेश हुआ है, अभी मैंने मुद्दों के बारे में नहीं सोचा है। मेरा पहला टारगेट या पहला आप गोल कह सकते हैं कि आने वाली स्वराज्य संस्थाओं के जो इलेक्शंस आ रहे हैं, जिनका हाल ही में अभी 2 तारीख को वोटिंग होने वाला है और 3 तारीख को उनके रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो 4 से 5 दिन का ही समय बचा है। तो आज से तुरंत मैं उसकी प्रचार की तैयारियों में लगूंगा और मैं निश्चित रूप से चाहूँगा कि शिवसेना का जो भगवा है वो हमारे नगर परिषद पर हम लोग फहराएंगे और पूरी ताकत से, पूरे बहुमत से हम लोग जीत कर आएंगे। तामझाम देख के लग भी रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आभार और आपको मुबारकबाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भवानी, जय शिवाजी।